डिविडेंड की अनाउंसमेंट से लेकर डिविडेंड का पैसा हमारे बैंक अकाउंट तक आने तक के प्रोसेस के बीच में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होती है। एक होती है एग्जिट डेट और रिकॉर्ड डेट। इन दोनों ही डेट्स का मतलब क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड, आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा डिविडेंड की परसेंटेज को देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें कितना डिविडेंड मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कितने डिविडेंड इनकम पर हमें टैक्स पे नहीं करना होता और कितने इनकम पर हमें टैक्स पे करना होता है। ये सारी A to Z जरूरी डिविडेंड से रिलेटेड चीजें आप इस वीडियो में जानेंगे, सीखेंगे। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को डिविडेंड के बारे में पता भी हो, लेकिन आई एम श्योर इस वीडियो में आपको कई नई चीजें सीखने को मिलेंगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपके डिविडेंड से रिलेटेड A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिविडेंड को ही समझकर। देखो, जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने पैसे उस कंपनी को देते हैं और उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स को ले लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपने पैसे देकर उस कंपनी का मालिकाना हक खरीद लिया है। अब जिन लोगों के पास उस कंपनी के शेयर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है शेयर होल्डर। अब कंपनियां जब भी प्रॉफिट कमाती हैं तो उस प्रॉफिट में से एक छोटा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। इस प्रॉफिट के छोटे से हिस्से को ही डिविडेंड बोलते हैं। अब देखो, ये तो पता चल गया कि डिविडेंड होता क्या है, लेकिन कंपनी डिविडेंड क्यों और कैसे इशू करती है, अब ये समझते हैं। देखो, जब किसी भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट वाले पैसे का दो इस्तेमाल कर सकती है। पहला यूज तो ये है कि कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को और बड़ा करे, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करे। इसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई होती है, उन्हें और एक्सपेंशन की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह की जो कंपनियां होती है वो अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांट देती हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो कंपनियां ग्रोथ करती हैं वो डिविडेंड इशू नहीं करती। ज्यादातर कंपनी डिविडेंड इशू करती है ताकि उनके इन्वेस्टर्स जो है वो खुश रहे। लेकिन जो कंपनियां ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुकी होती है वो कंपनियां ज्यादा डिविडेंड इशू करती हैं, जैसे वेदांता जैसी कंपनी हो गई। तो अब तक हमने ये जाना कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है कंपनी उसी प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है डिविडेंड के रूप में। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है, कई बार वो कंपनियां भी डिविडेंड इशू कर देती है जिनको लॉस हो रहा होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर कंपनियों को लॉस हो रहा है तो वो डिविडेंड कैसे इशू कर रही हैं। देखो, बेशक कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर कंपनी के पास अच्छा खासा कैश रिजर्व पड़ा है, कैश रिजर्व यानी कि उनके पास ऑलरेडी काफी सारा पैसा पड़ा हुआ है और उस पैसे का कंपनी को अभी कोई यूज नहीं दिख रहा, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को वो पैसा डिविडेंड के रूप में बांट देती है। अगर आप एक पुरानी इन्वेस्टर हो तो आपने देखा होगा कि वेदांता को लॉस होने के बावजूद वो बहुत सारा पैसा डिविडेंड में बांट देती है। तो कोई भी कंपनी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दो केसेस में देती है, या तो उसे प्रॉफिट हो या तो उसके पास अच्छा खासा कैश रिजर्व हो। अब हमें ये तो पता चल गया कि कंपनी डिविडेंड कब दे सकती है, लेकिन कंपनी को डिविडेंड देना है या नहीं देना, और अगर डिविडेंड देना भी है तो कितने रुपए डिविडेंड में देना है, ये चीज कौन डिसाइड करता है। ये चीजें डिसाइड करते हैं कंपनी के बोर्ड मेंबर्स। ये बोर्ड मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं कि कितने % डिविडेंड इन्हें इशू करना है। आपने अक्सर देखा होगा लिखा रहता है 100% डिविडेंड मिलेगा। अब कई लोग इस परसेंटेज का मतलब गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसका 100% उन्हें डिविडेंड मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंपनी की जो फेस वैल्यू होती है उस पर ये परसेंटेज कैलकुलेट करी जाती है। जैसे मान लो अगर कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए है और 100% डिविडेंड मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि 10 रुपए का 100% यानी कि 10 रुपए आपको डिविडेंड मिलेगा हर शेयर पर। मतलब आपको एक शेयर पर 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। और अगर यही फेस वैल्यू 5 रुपए होती तो आपको एक शेयर पर 5 रुपए का डिविडेंड मिलता, और अगर एक फेस वैल्यू होती तो आपको एक शेयर पर 1 रुपए का डिविडेंड मिलता। तो परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होती है। ओके, तो परसेंटेज का फंडा क्लियर हो गया। अब जानते हैं इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड के बारे में। देखो, इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जब कोई कंपनी किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बीच में डिविडेंड इशू करती है तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। ये इंटरिम डिविडेंड यूजुअली बहुत छोटा अमाउंट होता है, काफी कम डिविडेंड इसमें मिलता है। इसके बाद आता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड यूजुअली कंपनी साल में एक ही बार इशू करती है और ये डिविडेंड कंपनी फाइनेंशियल ईयर के एंड में इशू करती है, इसीलिए इसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। फाइनल डिविडेंड में हमें डिविडेंड ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू इंटरिम डिविडेंड। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है। तो देखो, कंपनियों का फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक। जैसे अभी चल रहा है 2024, तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। आई होप अब आपको फाइनेंशियल ईयर भी समझ आ गया होगा। तो फाइनेंशियल ईयर की बात हटाकर अब हम वापस चलते स्पेशल डिविडेंड के ऊपर। देखो, ये डिविडेंड कंपनियां बहुत कम इशू करती हैं।
स्पेशल डिविडेंड कंपनी जब इशू करती है जब उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, जब उस कंपनी के पास किसी स्पेशल इवेंट की वजह से बहुत सारा पैसा आ जाए और वो कंपनी उस पैसे को अपने शेयर होल्डर को बांटे, तो उस डिविडेंड को हम बोलते हैं स्पेशल डिविडेंड। और ये स्पेशल डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड से भी कहीं ज्यादा अमाउंट का होता है। हालांकि कंपनियां स्पेशल डिविडेंड बहुत कम ही इशू करती हैं। तो आई होप अब आपको इन तीनों तरह के डिविडेंड के बारे में पता चल गया होगा। अब हम डिविडेंड के प्रोसेस को जानते हैं। देखो, सबसे पहले होता है डिविडेंड डिक्लेरेशन, उसके बाद आता है रिकॉर्ड डेट, फिर एग्जिट डेट और लास्ट में आता है डिविडेंड पे आउट डेट। सबसे पहले समझते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन को। ये वो दिन होता है जिस दिन कंपनी ये डिक्लेयर करती है कि हम इतने रुपए का डिविडेंड देने वाले हैं। इसके बाद आता है रिकॉर्ड डेट। ये वो डेट होती है जिस दिन कंपनी अपनी किताब खोलती है और ये देखती है कि किन किन लोगों के पास हमारे शेयर्स हैं। उस दिन जिन जिन लोगों के पास उस कंपनी के शेयर्स होते हैं, कंपनी उन्हीं लोगों को डिविडेंड देती है। इसके बाद आता है एग्जिट डेट। ये वो डेट होती है जिस दिन अगर आप उस कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, जो आदमी उस कंपनी के शेयर्स को बेच रहा है उसे ही डिविडेंड मिलेगा। और अगर आप एग्जिट डेट के बाद शेयर्स को खरीदते हो तो भी आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। पहले एग्जिट डेट रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले होती थी, लेकिन अब T+1 सेटलमेंट की वजह से रिकॉर्ड डेट और एग्जिट डेट दोनों एक ही दिन रहती है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगी भी वो क्लियर हो जाएगी। इसके बाद है डिविडेंड पे आउट डेट। ये वो डेट होती है जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड का पैसा आ जाता है। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो एक कंपनी है ABC लिमिटेड। इस कंपनी ने डिसाइड किया कि ये कंपनी 100% फाइनल डिविडेंड इशू करेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये परसेंटेज फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होती है। मान लो ये जो ABC लिमिटेड कंपनी है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए का 100% यानी कि 10 रुपए पर शेयर कंपनी डिविडेंड इशू कर रही है। तो जिसके पास जितने शेयर रहेंगे उसी हिसाब से उसको डिविडेंड मिलेगा। सपोज करो मेरे पास इस कंपनी के 100 शेयर्स हैं, तो 10 रुपए एक शेयर पर मुझे मिलेगा, तो यानी कि 100 शेयर्स पर मुझे 1000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो ये तो बात होगी मुझे डिविडेंड कितना मिलेगा। अब इसी एग्जाम्पल में हम रिकॉर्ड डेट और एग्जिट डेट को भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि T+1 सेटलमेंट की वजह से रिकॉर्ड डेट और एग्जिट डेट दोनों ही सेम डे हो गई है, यानी कि जिस दिन रिकॉर्ड डेट रहेगी उसी दिन एग्जिट डेट रहेगी। तो मान लो कंपनी की रिकॉर्ड डेट और एग्जिट डेट सेम डे वेडनेसडे को है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ट्यूसडे यानी कि एक दिन पहले जिन लोगों के पास इस कंपनी के शेयर्स होंगे उन सभी लोगों को इस कंपनी का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन वेडनेसडे को जिस दिन रिकॉर्ड डेट और एग्जिट डेट है उस दिन अगर कोई इस कंपनी के शेयर को खरीदता है तो उसको उस कंपनी का डिविडेंड नहीं मिलेगा। जो बंदा वेडनेसडे को अपने शेयर्स बेचेगा उसको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड में तो वेडनेसडे को जो बंदा शेयर्स बेच रहा है वो उस कंपनी के शेयर्स का मालिक है, और वेडनेसडे के बाद अगर कोई भी शेयर्स को खरीदेगा तो उसको वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होगी कि रिकॉर्ड डेट एग्जिट डेट दोनों ही सेम डे को रहता है। उससे एक दिन पहले जिन लोगों के पास शेयर रहेगा उसे डिविडेंड मिलेगा, और रिकॉर्ड डेट और एग्जिट डेट वाले दिन जो भी उस कंपनी के शेयर खरीदेगा उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा। उसके बाद भी जो उस कंपनी के शेयर्स खरीदेगा उसे भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब जब भी आपको डिविडेंड मिलेगा तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ऐसा मेल आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि वो डिविडेंड कैसा है, फाइनल डिविडेंड है या कौन सा डिविडेंड है, यहाँ पे लिखा रहेगा। इसके अलावा किस परसेंटेज में आपको डिविडेंड मिलेगा ये भी लिखा होगा, और कितने रुपए का डिविडेंड मिलेगा आपको ये भी दिखाएगा। और जब डिविडेंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा तो एक ऐसा मैसेज आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि इस कंपनी का डिविडेंड आपको मिला है और इतने रुपए का डिविडेंड आपको मिला है। इसके अलावा आप जिस ऐप का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें भी चेक कर सकते हो कि आपको कितने रुपए का डिविडेंड मिला है। जैसे मैं यहाँ पर एंजल वन ऐप यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आसानी से उस कंपनी के शेयर पे क्लिक करके ये देख सकता हूँ कि मुझे उस कंपनी पर कितना डिविडेंड मिला है। मेरे को सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और मेरे को ये दिखा देगा कि मेरे को इस कंपनी के शेयर पर इतना डिविडेंड मिला है। मैं इस तरह से किसी भी कंपनी के शेयर पर क्लिक करके ये चेक कर सकता हूँ कि मुझे किस साल उस कंपनी के शेयर पर कितना डिविडेंड मिला है। ओके, तो अब फाइनली हमें डिविडेंड के बारे में काफी कुछ पता चल गया है, लेकिन अभी भी डिविडेंड से रिलेटेड सबसे जरूरी चीज को जानना हमारे लिए अभी रह रहा है, वो है टैक्सेस ऑन डिविडेंड इनकम। देखो, अगर एक साल में आपकी जो टोटल डिविडेंड से इनकम हो रही है वो 5000 रुपए तक की है तो आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जो टोटल डिविडेंड इनकम है वो 5000 रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको उस टोटल इनकम पर फ्लैट 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज करो आपकी 10,000 रुपये टोटल इनकम हो रही है तो आपको 10% के हिसाब से 1000 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और ये टैक्स आपको अलग से पे नहीं करना होता। जब आप अपना इनकम टैक्स पे करोगे, अपनी ITR फाइल करोगे, तो उसमें ही ये कैलकुलेट करके ये टैक्स पे किया जाता है। हर इन्वेस्टर की अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है।
कुछ लोगों को ऐसी कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करना पसंद है जो ज़्यादा डिविडेंड देती है। वहीं कुछ लोग ऐसी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो बेशक कम डिविडेंड दे लेकिन वो कंपनी ग्रोथ अच्छी दे। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी कंपनियां पसंद है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जैसे ही कंपनियां डिविडेंड का पैसा शेयर होल्डर्स को देती हैं, उसके तुरंत बाद उस कंपनी के शेयर प्राइस थोड़ा बहुत गिरता है। ऐसा क्यों होता है आप मुझे कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं।